परिचय। आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ एक निजी फर्म में पहली बार जनता को नए स्टॉक के शेयर जारी करने की प्रक्रिया है। कोई कॉरपोरेशन आईपीओ के माध्यम से सामान्य लोगों से इक्विटी फंडिंग जुटा सकता है। क्योंकि अक्सर वर्तमान निजी निवेशकों के लिए शेयर प्रीमियम होता है, इसलिए किसी निजी से सार्वजनिक फर्म तक परिवर्तन निजी निवेशकों के लिए उनके निवेश से रिवॉर्ड पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह सार्वजनिक निवेशकों को बिक्री में भाग लेने में सक्षम बनाता है। इस लेख में आप आईपीओ का अर्थ समझेंगे और यह कैसे काम करता है। आईपीओ क्या है, अर्थ और परिभाषा। प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ शेयर जारी करके एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने की एक अनोखी प्रक्रिया है। जनता के लिए शेयर जारी करने से कंपनी को पूंजी एकत्र करने और सामान्य जनता के लिए उस निवेश पर रिटर्न अर्जित करने का अवसर मिलता है। शुरुआत में एक प्राइवेट कंपनी अपने प्रारंभिक निवेश को संस्थापकों और हितधारकों के साथ बढ़ती है। जब किसी कंपनी ने एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किया है, जहां प्रबंधन को पता चलता है कि वे सेकेंड सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन के नियमों को संभालने, सामान्य जनता के पैसे का उपयोग करके विविधता प्रदान करने और विविधता प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्थिर है, तो कंपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश प्रदान करने का निर्णय करती है। इसके माध्यम से कंपनी में शेयरों के माध्यम से सामान्य जनता को स्टेक होल्डरशिप प्रदान की जाती है। प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग कैसे काम करती है? कंपनी आमतौर पर भविष्य के लिए पैसे जुटाने, आसान एसेट ट्रेडिंग को सक्षम बनाने, इक्विटी कैपिटल बढ़ाने या मौजूदा स्टेकहोल्डर निवेश को मुद्रित करने के लिए आईपीओ लॉन्च करती है। संस्थागत निवेशक और सामान्य लोग शेयरों की प्रारंभिक बिक्री के बारे में प्रॉस्पेक्टस में जानकारी का आकलन कर सकते हैं। व्यापक प्रॉस्पेक्टस में प्रस्तावित ऑफर के बारे में व्यापक जानकारी होती है। आईपीओ की घोषणा के बाद लिस्टेड स्टॉक ट्रेडिंग के लिए तैयार है। स्टॉक एक्सचेंज निरपेक्ष शर्तों में शेयरों के लिए न्यूनतम फ्री फ्लोट आवश्यकता और कुल शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में निर्धारित करता है। आईपीओ प्राथमिक और माध्यमिक बाजार के बारे में। प्राथमिक बाजार वहां कंपनी आईपीओ जैसे नए स्टॉक बेचती है। यह पहला उदाहरण है जहां निवेशक कंपनी में योगदान करते हैं और कंपनी की इक्विटी कैपिटल को प्राथमिक मार्केट में स्टॉक बेचकर संचित फंड द्वारा बनाया जाता है। निजी प्लेसमेंट और प्राथमिक आवंटन दो अन्य तरीके हैं जिनमें आईपीओ के बाद प्राथमिक बाजार में स्टॉक बेचा जा सकता है। निजी प्लेसमेंट में कंपनी बैंकों, हेज फंड जैसे महत्वपूर्ण निवेशकों को स्टॉक प्रदान कर सकती है। यह सामान्य जनता के लिए शेयर उपलब्ध किए बिना किया जा सकता है। प्राथमिक आवंटन में कंपनी शेयर बेच सकती है जो बाजार में उपलब्ध नहीं है। द्वितीयक बाजार को आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्राथमिक बाजार में आवंटित स्टॉक को पुनः बेचा जाता है और नए लोगों द्वारा खरीदा जाता है। एक माध्यमिक बाजार वहाँ निवेशक स्वयं के बीच व्यापार करते हैं। आईपीओ के प्रकार। दो प्रकार के आईपीओ हैं। वे कंपनी या अंडरराइटर के मूल्य उत्पादन के प्रकार पर निर्भर हैं। ये दो प्रकार के हैं। फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग में कंपनी शुरू में स्टॉक की कीमत पर निर्णय करती है और कोई भी खरीदार या इन्वेस्टर उस राशि का भुगतान करता है जो वांछित संख्या में स्टॉक प्राप्त करने के लिए प्रति शेयर का भुगतान करता है। बुक बिल्डिंग आईपीओ में कंपनी आने वाले आईपीओ का मूल्य बैंड निर्धारित करती है, जहां फ्लोर की कीमत न्यूनतम होती है और कैप की कीमत अधिकतम होती है और बिडिंग इस रेंज के भीतर किया जाता है। यह कीमत अंडरराइटर द्वारा निर्धारित की जाती है और कंपनी के निवेशकों द्वारा शेयर का मूल्य क्या होगा बोली बनाई जाती है और चयनित निवेशकों को स्टॉक मिलता है। आईपीओ क्यों जनरेट किए जाते हैं? आईपीओ लॉन्च करने की आवश्यकता क्या है? केवल दो कारण हैं जिनके कारण कंपनी आईपीओ जारी करती है। यह प्रारंभिक निवेशकों को पूंजी जुटाना या रिटर्न करना है। कंपनी एक आईपीओ जारी करके सार्वजनिक निवेशकों के लिए खुलती है। आईपीओ उन्हें इन्वेस्टमेंट की राशि के लिए अधिक डोमेन देते हैं। वे निजी निवेशकों द्वारा कभी भी उठाए जा सकने से अधिक पैसे जुटा सकते हैं। एक अन्य कारण यह है कि कंपनी भविष्य में आईपीओ जारी करने पर विचार करती है कि यह प्रारंभिक निवेशकों को आकर्षित करती है। निवेशकों के पास कंपनी में अपने स्टॉक बेचने और अपने प्रारंभिक निवेश पर रिटर्न प्राप्त करने का विकल्प है। निवेशकों के प्रकार।
निवेशकों को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। उनमें निम्नलिखित शामिल है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स QIB, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म, म्यूचुअल फंड, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो SEBI के साथ रजिस्टर्ड है। पुस्तक निर्मित समस्या के मामले में इस श्रेणी के लिए 50% से अधिक प्रतिभूतियां आरक्षित हैं। अनिवार्य पुस्तक निर्मित समस्या के मामले में प्रतिभूतियों का न्यूनतम 75% और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर RII, ये ऐसे व्यक्तिगत निवेशक हैं जो 2 लाख रुपए से अधिक की संचयी वैल्यू वाले शेयरों के लिए बिड, अप्लाई या प्लेस करते हैं। बुकबिल्ड समस्या के मामले में कम से कम 35% शेयर आवंटित किए जाते हैं और अनिवार्य बुकबिल्ड समस्या के मामले में 10% से अधिक आवंटित नहीं किए जाते हैं। निश्चित कीमत संबंधी समस्या के मामले में कम से कम 50% शेयर आवंटित किए जाते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये QIB और रिटेल इन्वेस्टर के अलावा अन्य इन्वेस्टर है। इनमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, HNI या कॉरपोरेट बॉडी शामिल है। पुस्तक निर्मित समस्या के मामले में निवेशकों के इस अनुभाग के लिए कम से कम 15% स्टॉक आरक्षित है और अनिवार्य पुस्तक निर्मित समस्या के मामले में 15% से अधिक नहीं है। IPO के लाभ। IPO पूंजी उत्पन्न करने या उठाने के लिए एक प्रमुख फॉर्मूला है। यहाँ कुछ अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं जो IPO लाते हैं। IPO जनता को संभावित प्रोजेक्ट या बिजनेस में इन्वेस्ट करने में सक्षम बनाता है। IPO अधिग्रहण करने वाली कंपनियों को आसान बनाते हैं। वे दृश्यता और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। वे त्रैमासिक रिपोर्टिंग की आवश्यकता के कारण बढ़ती पारदर्शिता की सुविधा प्रदान करते हैं। IPO लॉन्च करने वाली कंपनियों को किसी अन्य प्राइवेट कंपनी की तुलना में अधिक अनुकूल क्रेडिट उधार की स्थिति प्रदान की जाती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO वर्तमान में लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट मॉडल में से एक है। स्टॉक और उनके गहन ऑपरेशन के बारे में पर्याप्त जानकारी वाला कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। आगामी IPO कैसे चेक करें? IPO को अपना पैसा आवंटित करने में रुचि रखने वाले इन्वेस्टर विभिन्न साधनों के माध्यम से आगामी IPO के बारे में अपडेट रह सकते हैं। इनका मतलब निम्नलिखित शामिल है। वे स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट चेक कर सकते हैं और आगामी IPO के बारे में समाचार प्राप्त कर सकते हैं। कई स्टॉक एक्सचेंजों में IPO का एक समर्पित सेक्शन होता है जहां इच्छुक इन्वेस्टर आने वाले IPO के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये वेबसाइट विभिन्न मामलों में IPO कैलेंडर और IPO प्रॉस्पेक्टस भी प्रदान करती है। दूसरा मोड इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट है। वे वेबसाइट आपको नए IPO या IPO लिस्ट जैसे सेगमेंट के तहत प्रामाणिक समाचार प्रदान करेंगे। तीसरा मार्ग एग्रीगेटर, ब्रोकर, स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन वेबसाइट, ब्लॉग आदि की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखना है। डिस्काउंट ब्रोकर जैसे 5paisa.com आगामी IPO की पूरी जानकारी और विश्लेषण के साथ निवेशकों को प्रदान करें। आप हमारी वेबसाइट पर या हमारे मोबाइल ट्रेडिंग ऐप में IPO सेक्शन चेक कर सकते हैं। IPO टाइमलाइन क्या है? IPO के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस और इसके बीच विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ अपने नाम पर आवंटित करने की प्रक्रिया को IPO टाइमलाइन कहा जाता है। यह प्रोसेस, जिसे IPO कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है, के पास निम्नलिखित उपविभाग है। खोले बंद होने की तिथि, ये IPO में बिडिंग प्रोसेस की ओपनिंग तिथि और बंद होने की तिथि है। कोई भी इच्छुक बोलीदाता इन दिनों के बीच आवेदन या बोली लगा सकता है। आवंटन की तिथि, आवंटन की तिथि तब होती है जब आवंटन की स्थिति IPO के रजिस्ट्रार द्वारा जनता को घोषित की जाती है। रिफंड की तिथि, एप्लीकेशन की राशि फ्रीज हो गई है और आप IPO के लिए अप्लाई करने के लिए उपयोग की गई राशि निकाल नहीं सकते हैं। IPO के आवंटन के आधार पर जिस तिथि पर IPO नहीं मिला है, उन लोगों के लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उसे रिफंड की तिथि कहा जाता है। डीमैट अकाउंट की तिथि में क्रेडिट, यह विभिन्न कंपनियों के लिए अलग है, लेकिन जब आपको कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग तिथि से पहले अपने डीमैट अकाउंट में अप्लाई किए गए IPO शेयरों का क्रेडिट प्राप्त होता है। लिस्टिंग तिथि, इसे IPO लिस्टिंग के रूप में भी जाना जाता है। इस समय कंपनी के शेयर आधिकारिक रूप से संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, माध्यमिक बाजार पर सूचीबद्ध किए जाते हैं और ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। IPO ग्लॉसरी। जारीकर्ता, IPO जारीकर्ता वह कंपनी है
जो पूंजी जुटाने के लिए स्टॉक जारी करती है। अंडरराइटर एक बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ब्रोकर है जो कंपनी को आईपीओ को अंडरराइट करने में मदद करता है। ये सार्वजनिक और जारीकर्ता के बीच ब्रोकर माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। DRHP यह ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का है, जिसे ऑफर डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। यह पुस्तक निर्मित समस्या के मामले में आईपीओ जारी करने वाली कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स द्वारा तैयार किया गया प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल जानकारी और कुछ अन्य जानकारी शामिल है, जैसे कि यह पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा है। RHP रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है जो किताब निर्मित समस्या के मामले में सेबी के साथ फाइल किया जाता है। इसमें किसी समस्या में शेयरों की संख्या या शेयरों की कीमत नहीं होती है। प्राइस बैंड मूल रूप से कम कीमत और प्रति शेयर अपर प्राइस है, जिसके साथ कंपनी सार्वजनिक होगी। जारी करने का आकार आईपीओ में जारी करने का आकार होता है प्रत्येक शेयर की राशि से शेयर संबंधी समस्याओं की संख्या। सब्सक्रिप्शन के तहत यह एक शर्त है जब जनता द्वारा लागू शेयरों की संख्या कंपनी द्वारा जारी शेयरों की संख्या से कम हो। ओवर सब्सक्रिप्शन यह एक शर्त है जब कोई कंपनी जनता द्वारा प्रदान किए जा रहे शेयरों की संख्या से अधिक एप्लीकेशन प्राप्त करती है। आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय याद रखने लायक चीजें। आमतौर पर आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक लाभकारी विकल्प है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको निम्नलिखित चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी, इसकी पृष्ठभूमि, फाइनेंशियल, भविष्य के पहलुओं का अध्ययन करें। आईपीओ लॉकिंग अवधि नोट करें। लॉकिंग अवधि एक अवधि है जिसमें आप प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक बेच या ट्रेड नहीं कर सकते हैं। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की योजना बनाएं। मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें। अभी अकाउंट खोलें। 5 पैसा के बारे में। 5PI भारत की सबसे तेजी से बढ़ती डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर में से एक है और पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनी है। हम देश की टॉप 10 डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म में शामिल है। IIFL की भारत की अग्रणी विविधतापूर्ण वित्तीय सेवाओं में से एक द्वारा हमारा समर्थन किया जाता है। 5 पैसा का दैनिक टर्नओवर 30,000 रुपए करोड़ से अधिक है। साथ ही हम 4,50,000 से अधिक ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारे ऐप का इस्तेमाल पूरे देश में 3.5 मिलियन से अधिक ग्राहकों द्वारा किया जाता है। हम सर्वश्रेष्ठ डीमैट अकाउंट प्रदान करते हैं ताकि हमारे ग्राहकों को आसान ट्रेडिंग अनुभव मिल सके। 5 पैसा म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट, इक्विटी ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, रिसर्च प्रोडक्ट, डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट, कमोडिटी और करेंसी ट्रेडिंग, रोबो एडवाइजरी, पर्सनल लोन आदि सहित फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है।